गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात किए हैं इनिशियल से लेकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक, उसमें जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंस है, चाहे 12th हो, जेईई में, नीट हो, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंस है। यदि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया जाए तो 12th तो कंप्लीट होगा ही, साथ ही साथ जेईई मेन और नीट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन बात करें। इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3.01, इफ ए करंट ऑफ इतना एम्पियर, करंट है तो जैसे ही करंट कहा जाए तो हम आई ले लेते हैं, जो 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर, और टाइम ले लेते हैं 2 आवर। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फॉलो, कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट। तो पहले जरा आप लोग अपने से सोचिए जो किस तरह से इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके पहले इसको सोच लीजिए। तो सोच लिए, अब देखिए फिर हमसे मिलाना है, ट्राई करना है जो बना कि नहीं। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू IT। I जो है हमेशा एम्पियर में होना चाहिए, करंट जो है हमेशा एम्पियर में होना चाहिए, और T ये टाइम जो है हमेशा सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है किसमें, आवर में, तो आवर को बदलना होगा सेकंड में। तो ये 0.5 एम्पियर और T आवर है तो 2 इंटू, तो आवर को पहले मिनट में चेंज कीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो इतना सॉल्यूशन जब किया जाए तो सॉल्यूशन करने के बाद 3600, ये क्या आ जाएगा, कूलम। 5 दूना 10, 1 और 6 6 36। अब इतना कूलम हो गया, यानी इतना कूलम चार्ज फॉलो हो रहा है, लेकिन हमसे तो पूछ दिया गया जो इलेक्ट्रॉन बताइए। तो पता है जो इलेक्ट्रॉन और कूलम के बीच कैसा रिलेशन है, तो इलेक्ट्रॉन और कूलम के बीच हम जानते हैं 96,500 कूलम यदि पास कराया जाए तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 मोल के बराबर होगा, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 पॉइंट उतना इलेक्ट्रॉन। तो अब कहेंगे सिंस वी नो दैट 96,500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आ गया ये हम लोग जानते हैं, जो 1 फैराडे का डिफिनीशन दिए हैं। इससे पहले जो लेक्चर है जो लोग आज देख रहे हैं, आज तो कंप्लीट हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का, इससे पहले लेक्चर देखना होगा। तो 1 फैराडे इतना कहा जाता है, और 1 फैराडे का डिफिनीशन ही है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर हम कितना 3600 कूलम चार्ज का यदि बात करें तो इतना इलेक्ट्रॉन 96500 और 3600 ये कैंसिल हो गया,
जब इस तरह से आप लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 2.246 से 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर हो गया बात? जो सवाल क्या कह रहा था, जो इतना एम्पियर करंट 2 घंटे तक पास कराया जाए तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा। हम क्या किए, तो पहले Q बराबर IT, I ले लिए इतना एम्पियर और T हमेशा सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ था आवर में, तो आवर को यहाँ बदल दिए सेकंड में। 260 से मिनट, मिनट से फिर 60, तो इतना कूलम। अब इतना कूलम चार्ज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इतना कूलम, तो इतना इलेक्ट्रॉन मिल गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3.12, कंसीडर द रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोगों को दे दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। बताइए जो कूलम्ब में इलेक्ट्रिसिटी कितना है। तो यदि हमको ये इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तब तो ये बहुत ही इजी है। हम जानते हैं जो जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही फैराडे। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, जो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझे बाबू? जो हम लोग क्या जानते हैं, जो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा उतना ही क्या समझेंगे, फैराडे होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, 6 फैराडे। और यदि फैराडे पता चल गया तो उसको हम किस में बदल सकते हैं, तो कूलम्ब में तो बदल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पता चल गया जो 6 फैराडे इतना डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, 6 फैराडे ये कूलम्ब है। फैराडे फैराडे कैंसिल, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन करके 5.76 10 के पावर 5 कूलम्ब। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए। फिर से एक बार समझें, जैसे ही हम लोगों को इस तरह का रिएक्शन दे दिया जाए और रिएक्शन बैलेंस हो और उसमें इलेक्ट्रॉन मेंशन हो, तो जितना ही मोल इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही फैराडे हो। और फिर हम ये बात जानते हैं जो 1 फैराडे में इतना कूलम्ब होता है, तो देयरफॉर हम क्या किए, 6 फैराडे में फाइंड आउट कर लिए। तो अभी तक इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग चले जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद पहले ट्राई कर लें, तब जो है सो फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो उसको देखना है। नोट कीजिए। तो अब देखें, मिलावे Zn, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे तो +2 है। तो बताइए क्या हम देख रहे हैं, जो 0 से +2 यानी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगेन यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ 0, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो ये प्लस है, ये प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लस, और प्लस से जा रहा है यहाँ 0, तो क्या देख रहे हैं,
प्लस से 0 जा रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे, रिडक्शन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिपिक्ट, यानी बताना है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच रिएक्शन, रिएक्शन दे दिया गया, व्हिच इलेक्ट्रोड इज निगेटिव चार्ज। याद कीजिए, यदि हम लोग ये बात करें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक गैल्वेनिक सेल में, जो कौन निगेटिव चार्ज होता है और कौन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम लोग देख चुके हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड पे जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां इलेक्ट्रॉन लूज होते रहता है, यानी Zn से, यदि यहाँ पे Zn बात करें तो Zn से Zn प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट वहां बढ़ जाता है, इसलिए ये काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा जिंक एनोड की तरह से। और जब जिंक एनोड तो जिंक सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस, फिर साल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वस और Ag ये सॉलिड। तो इस तरह से हम लोगों को साल्ट ब्रिज बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। इधर को क्या बोलिएगा, एनोड, और इधर को क्या बोलिएगा, कैथोड। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर हम लोग आसानी से, तो कहा जा रहा है व्हिच इलेक्ट्रोड इज निगेटिव चार्ज, व्हिच इलेक्ट्रोड इज निगेटिव चार्ज। तो क्या हम जानते हैं, एनोड पे तो निगेटिव होता है, तो पहला का आंसर हो जाएगा जो जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज निगेटिवली चार्ज। जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वे कैसा काम करेगा, निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख चुके हैं जो एनोड जो है वे निगेटिवली चार्ज होता है। दूसरा, द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सेल में किस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन कहां से, तो कहेंगे जिंक से जाएगा सिल्वर के पास, जिंक से जाएगा सिल्वर के पास। तो क्या कहेंगे, जो फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू सिल्वर हाफ सेल, जिंक हाफ सेल टू सिल्वर हाफ सेल। फिर कहा जा रहा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग रिएक्शन का बात करें तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं तीसरा के बारे में। तो एट एनोड बात करें तो एनोड पे कौन सा एक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहेंगे Zn से जा रहा है Zn प्लस प्लस एक्वस, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 2, तो यही एक्शन हो जाएगा एनोड पे। फिर एट क्या कह दें, कैथोड, एट कैथोड, और यदि हम कैथोड पे कह दें तो क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या देखें, जो Ag प्लस से बदल रहा है किस में, Ag में। अब यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुआ है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहाँ पे हमको 2 Ag और यहाँ भी 2, ये सॉलिड। तो इस तरह से एट एनोड और कैथोड, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो रिडक्शन हो गया। तो समझ गए, यानी ये सवाल उसको सॉल्व होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छा से जानते हैं। गैल्वेनिक सेल, यहाँ जो नाम रखा गया है गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल हम लोग
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बात करेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो पहले ये फिर आप नोट कीजिए सॉल्यूशन को, वीडियो को पॉज कीजिए। तो सवाल को पहले नोट कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, ट्राई करके फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ट्राई कर लिए। अब देखें हम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू व्हाट। पहला में बात करें, इन द गैल्वेनिक सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो बताइए आप ई नोट सेल क्या होगा। हम क्या जानते हैं ई नोट सेल के लिए? तो ई नोट सेल फाइंड करने के लिए फार्मूला हम जानते हैं, जो ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। तो अब सवाल है जो इसमें कौन जो है काम करेगा कैथोड की तरह से और कौन काम करता है एनोड की तरह से। इस बात को आप देख लें पहले। तो यहाँ पे 0 और 0 से जा रहा है प्लस, तो ये क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब ये काम कर रहा है एनोड। इसी तरह से यदि हम इसके बारे में देखें तो ये कैडमियम, ये प्लस से जा रहा है 0 की तरफ, और इसको कह देंगे रिडक्शन, और रिडक्शन तो ये काम कर रहा है कैथोड की तरह से। क्लियर हो गया? तो अब हम ये कहेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, और कैथोड तो मेरा क्या है? कैडमियम है। तो ई नोट, यहाँ पे ई नोट सी डी रिडक्शन पोटेंशियल के भाषा में बात करना है। तो यहाँ पे ये भी क्रोमियम, ये भी क्रोमियम, ये तो गलत है, यानी ये सेम लिखा गया है। ये कहीं ना कहीं क्या होगा, हम करेक्शन करते हैं। जो कौन इसमें कैडमियम है? ये कैडमियम है, ये कैडमियम Cr2 से जा रहा है Cd। ये वैल्यू क्या होगा? सही है। तो यहाँ पे Cd2 प्लस से जा रहा है Cd, और ये काम कर रहा है कैथोड, माइनस ई नोट क्या कह देंगे? Cr3 प्लस से Cr। अब इसका वैल्यू आप देख लीजिए, ये वैल्यू माइनस 0.40, फिर माइनस, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, माइनस 0.74। यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो माइनस 0.4, और यहाँ माइनस और माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? प्लस। तो 0.74 सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू, ये पॉजिटिव ज्यादा है और ये निगेटिव कम है, इसीलिए सॉल्यूशन में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों को? ये देख लें, ये रहा 4 और ये 3, 0.34 ये आंसर रहा। अब उम्मीद है जो इसी तरह से सॉल्यूशन आप किस में करेंगे? बी में भी। क्या क्या करना है? सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लेना है जो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ये फार्मूला आपको दे दिए हैं, इससे पहले समझाए हुए हैं। तो अब आपको हम बी का डायरेक्ट आपको आंसर लिख देते हैं, आपको खुद बना लेना है। ये 0.03 वोल्ट कैसे बनाना है? सेम इसी तरह से
कुछ भी समझ में ना आए तो कोई जरूरी नहीं इतना कहानी लिखने का। देख लीजिए, आपको शुरुआती से ही बता रहे हैं जो अधिक में से कम को घटा दें। तो देखिए इसमें ये अधिक रहा और ये क्या रहा, कम रहा। तो अधिक रहा मेरा कितना 0.0 और उसमें से घटा दीजिए 0.77। तो 10 में से 7 गया तो 3 और ये 7 का 7 तो 0.3 आ गया कि नहीं आ गया आंसर। तो ये करना कोई जरूरी नहीं है, कब, जब ऑब्जेक्टिव हो तब। सब्जेक्टिव भी हो तो डायरेक्ट लिख देना है हायर माइनस लोअर, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3.14, क्यों हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, जितना भी आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बात कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन लेंगे। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, कितने इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो यदि हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करें तो कहा जा रहा है H2O से बदल जाना है O2 में। तो उस समय बताइए जो कितने इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ कितना है 1 ऑक्सीजन और यहाँ 2, तो यहाँ यदि हम 2 लगा दें, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद आप चार्ज देखें तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ तो 2 लग गया, तो इसीलिए -4 और यहाँ कितना चार्ज है 0। अब दोनों साइड बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन, और यदि 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 फैराडे, ये बात तो जानते हैं। और यदि फैराडे तो यहाँ पे ये कितने मोल हो गया 2 मोल। हमसे क्या पूछ दिया गया, जो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम्ब, हमको कूलम्ब में बात करना है। किसके लिए, तो 1 मोल H2O बदलना है O2 में, लेकिन बैलेंसिंग के समय तो हमको मिल गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल H2O। तो हम कहेंगे जो 2 मोल जो H2O होगा, तो सिंस 2 मोल ऑफ H2O के लिए कितने फैराडे बाबू, 4 फैराडे। तो देयरफॉर 1 मोल H2O के लिए बात करें तो डायरेक्ट ना कहेंगे, 4F/2 × 1 कैंसिल, यानी कितना फैराडे हो गया 2 फैराडे। लेकिन आपको आंसर तो कह रहा है जो कूलम्ब में दीजिए, तो कूलम्ब में यदि आंसर देना होगा तो 2 × 96500 कूलम्ब, इतना को मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि साइंटिफिक नोटेशन में हम बात करें तो 1.93 और 10 के पावर 5 कूलम्ब ये आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वे भी सही है। ये जो आपको लिख रहे हैं वे साइंटिफिक नोटेशन में। अब सेकंड क्वेश्चन उम्मीद है जो बन जाना चाहिए, फिर भी हम आइडिया दे देते हैं। क्या कहा जा रहा है, जो FeO से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe2O3 में। तो यहाँ -6 तो ये +6, ये कहाँ कैसे कर देते हैं -6, जैसा कि यहाँ भी आप देखें जो -4 कर दिए। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं जो जनरली जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन है तो -6। और जितना एक एलिमेंट पे होगा चाहे माइनस हो या प्लस हो, उसके अपोजिट साइन दे करके उतना ही मैग्नीट्यूड में लिख देना है। और यहाँ पे कितना -2 तो +2,
फिर यहाँ पे बैलेंस करना होगा, जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इस दोनों के बीच डिफरेंस देख लें, तो डिफरेंस हम देख रहे हैं 2, यानी कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो फिर कहेंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना फैराडे, 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, तो कहेंगे सिंस 2 मोल FeO के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो देयरफॉर कितने मोल के लिए हमको बात करना है बाबू, तो 1 मोल के लिए बात करना है। तो 1 मोल के लिए जब बात करेंगे तो 2 फैराडे बाई 2 इंटू 1, यानी ये कैंसिल, यानी 1 फैराडे और 1 फैराडे, तो 96,500 कूलम्ब आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया इस तरह से ये दोनों सवाल। आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। तो अगेन सवाल को पहले नोट कीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद जो है सो हम जो सॉल्व करेंगे वे देखना है, तो नोट कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, अब ट्राई कर लिए। अब देखें, कहा जा रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट क्या पढ़े इसको, निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट इतना एम्पियर। हमको दे दिया गया जो निकेल नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जा रहा है, तो ये तो सबसे पहले टूटेगा, ये तोड़ने का प्रक्रिया हमको मालूम होना चाहिए। अब इसमें यदि तोड़ दें हम किसी को, तो बनाने का 2 तरीका, या तो इसको बैलेंसिंग करके बना लीजिए या इक्विवेलेंट वेट के आधार पर बना लीजिए। तो ज्यादा हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट पे ही। तो देखिए Ni2+ में कितना n फैक्टर है, n फैक्टर इज इक्वल टू हो गया 2। तो क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकेल फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि एटॉमिक वेट दे दिया गया है, तो 58.7/2। अब सवाल है जो हमसे तो पूछ दिया गया जो व्हाट वेट फाइंड करना है कब, तो यदि करंट पास कराया जा रहा है 5 एम्पियर और कितने मिनट तक, तो टाइम दे दिया गया 20 मिनट। हम क्या जानते हैं, तो Q इक्वल टू IT, I हमेशा एम्पियर में होना चाहिए, ये है, तो एम्पियर कितना है 5, और T हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो यहाँ तो मिनट है, इसीलिए हम लोग क्या करें, इसको 20 और इंटू 60, यानी इतना। अब 5 दूना 10 और इधर कितना, ये 6, तो 6 1 2 एक और 0, यानी इतना क्या मिला हमको, कूलम्ब। इतना कूलम्ब के कारण हमसे पूछ दिया गया जो बताइए जो कितना वेट का डिपोजिशन होगा। तो हम जानते हैं हमेशा जो किसी भी सबस्टांस का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वे 96,500 कूलम्ब से ही डिपॉजिट होगा। यानी यदि हम 96,500 कूलम्ब पास करावें तो उस सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपोजिशन होगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट मिल गया और पूछ दिया गया जो इतने कूलम्ब से, तो क्या करें हम, तो हम कहेंगे सिंस 965 इतना कूलम्ब डिपोजिटेड 58.7/2 इतना ग्राम। तो देयरफॉर कितने कूलम्ब से बात कर लें, तो 6000 कूलम्ब 58.7/2 ये मल्टीप्लाई कर दें इतना, और ये 6000
यदि सॉल्यूशन करेंगे इसको तो 1.825 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? फिर से एक बार, ए सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन दे दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यूजिंग ए करंट इतना एम्पियर, यानी इतना एम्पियर करंट फॉर 20 मिनट, मतलब 5 एम्पियर का करंट 20 मिनट तक भेजा जा रहा है। तो हमसे पूछ दिया गया, जो बताइए जो निकेल का कितना वेट प्रोड्यूस होगा, जबकि निकेल का एटॉमिक वेट दे दिया गया। तो हम क्या किए, ये तोड़ दिए। कौन सा कॉन्सेप्ट से? तो हम जानते हैं जो NO3 पे NO3 जहां कहीं भी रहेगा तो -1 रहेगा, तो यहाँ तो 2 है, तो -2, तो यहाँ पे +2। अब जितना किसी के ऊपर चार्ज हो जाए वही n फैक्टर होता है। फिर हम क्या किए, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए, यानी जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो यहाँ पे ये जो 2+ है तो इसका वेट बाय इसके चार्ज, इक्विवेलेंट वेट मिल गया। हमेशा जब भी हम लोग चार्ज निकालना हो तो Q बराबर IT, I हमेशा एम्पियर में, T हमेशा सेकंड में रहेगा। अब इसको चेंज कर दिए तो इतना कूलम। फिर हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, जो इतना कूलम से इक्विवेलेंट वेट के बराबर, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट वेट है, तो देयरफॉर इतना कूलम से सॉल्यूशन करने के बाद इतना ग्राम आ गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन इस सवाल को नोट कीजिए और पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ट्राई कर लिए, अब देखते हैं। कहा जा रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B एंड C। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इस तरह का, ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B और C है। कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, एक में ZnSO4 है, दूसरा में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, और तीसरा में कॉपर सल्फेट CuSO4 है रिस्पेक्टिवली। वे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज का मतलब इतना ही आप समझ लें, जो सभी में जो करंट होगा वे सेम। यदि इसको हम प्लस मानते हैं तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से ये सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज कनेक्शन का मतलब हुआ जो तीनों में ही करंट सेम है। तो ए स्टेडी करंट इतना एम्पियर वाज पास थ्रू देम, इसमें इतना एम्पियर का करंट पास कराया जा रहा है। तो पाया क्या गया, जो इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड, यानी वेट ऑफ सिल्वर जो मिल गया वे कितना ग्राम, तो 1.45 ग्राम एट द कैथोड। और सिल्वर तो कैथोड पे ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि कैथोड निगेटिव चार्ज है। तो ये जो सिल्वर है ये कैथोड यानी Ag का यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। तो हमसे पूछ दिया गया हाउ लॉन्ग डिड द करंट फॉलो। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम बताइए जो कितने समय तक करंट फॉलो किया गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, हमको निकालना है टाइम, और हमको आई दे दिया गया, आई दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है 1.50 एम्पियर। तो मेरा तो मकसद एक ही है, जो Q बराबर IT, Q बराबर IT, I मिल गया है, T निकालना ही है। यदि Q मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। और Q के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इक्विवेलेंट वेट से रिलेट कर ले। तो देखें AgNO3 जब टूटेगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस में होगा। अब इक्विवेलेंट वेट जो Ag प्लस है वे 108/1 यानी 108।
अब इतना के लिए हमको तो अब मिटाना पड़ेगा, इतना जो है उसके लिए कितना कूलम्ब का जरूरत होगा, तो 96,500 कूलम्ब। तो पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसी में देख लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। क्या देखिएगा, जो 108 ग्राम Ag के लिए 96,000 इतना कूलम्ब चाहिए, तो देयरफॉर 1.45 ग्राम Ag के लिए तो 96,500 बाय 108 और 1.45 इतना के लिए हमको पता चल जाएगा कूलम्ब। ये जो सॉल्यूशन करके जो आएगा वे हमको क्या मिल जाएगा, कूलम्ब। और यदि कूलम्ब मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। अब कूलम्ब इतना जब सॉल्यूशन करेंगे तो कूलम्ब आ जाएगा 12,905.6 इतना कूलम्ब। तो कूलम्ब जब आ गया तो I मिल गया, T निकालना है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब पर भी प्रयास करते हैं जो हो जाए इतना ही में। तो T इक्वल टू देखें, T इक्वल टू निकालना है तो Q बाय I, Q हमको मिल गया इतना 12,905 12 और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, 6 अब बाय I जो करंट है वे कितना 1.5। अब इतना को सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 863.7, ये सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमको मिल गया इतना सेकंड। अब इसको आंसर आप मिनट में बोल सकते हैं जो 14.24 सेकंड। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अब एक पार्ट तो मिल गया हमको। अब आपसे फिर और कहा जा रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपोजिटेड। कॉपर और जिंक का वेट का डिपोजिशन बताइए क्या होगा। तो फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ, याद है कि नहीं? फैराडे सेकंड लॉ क्या बात किए थे, जो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे जब फैराडे सेकंड लॉ बात करेंगे तो सिल्वर का वेट हम जानते हैं, और यदि हम कॉपर का वेट निकालना चाह रहे हैं तो सिल्वर और कॉपर के बीच रिलेशन लावें। तो वेट Ag बाय वेट Cu और इक्विवेलेंट वेट Ag बाय इक्विवेलेंट वेट Cu, इसी से सवाल बन जाए। अब वेट Ag ये तो दिया हुआ है हम लोगों को सवाल में ही, कितना 1.45, और वेट Cu तो फाइंड करना है, वेट Cu। अब इक्विवेलेंट वेट Ag 108 अभी देखे हैं, और इक्विवेलेंट वेट Cu निकालना है। तो CuSO4 Cu प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस, यानी अब कॉपर का वेट देख लीजिए 63.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्म आ गया। क्या अब वेट ऑफ कॉपर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, यानी इसको सॉल्यूशन कर लेना है तो पता चल जाएगा वेट ऑफ कॉपर। इसी तरह से हम लोग किसका फाइंड कर सकते हैं, जिंक का, चाहे आप कॉपर से रिलेट कर दें या सिल्वर से रिलेट कर दें। क्यों? क्योंकि सभी में करंट क्या है, सेम है।
तो एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम अभी तक देखे हम लोग ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड था, इतना कर दिए। फिर अगले रोज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बस आज के लिए इतना ही।